नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डीजे दीपक जोशी है। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। जिस देवभूमि को यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अब वह धरना प्रदर्शन के लिए जानी जा रही है, जिसे सैन्य धाम कहा जाता है। वहाँ लगातार इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ अब लोग सैनिक नहीं आंदोलनजीवी बन रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना भी है। तो यहाँ पर हल्द्वानी में इस समय है, यहाँ पर बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पर क्या मुद्दा है उसे तो हम विस्तार से बताएंगे। पहले आप पीछे से देखिए। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यानी कि दिन और रात का प्रदर्शन यहाँ पर चालू है। और यह मामला यह है कि हल्द्वानी में रिंग रोड बननी है, जिसके विरोध में यहाँ के किसान उतरे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी ज़मीन सरकारों के द्वारा सस्ते दामों में ली जाएगी और उस पर रोड बना के जो कृषि भूमि है उसे प्रभावित किया जाएगा, और किसान उससे खुश नहीं है। इससे नाराज़गी किसानों में है। और इस आंदोलन के जो मुख्य चेहरा हैं, हम उनसे आपको मिलाते हैं। वह हैं कार्तिक उपाध्याय। कार्तिक भाई, बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका। धन्यवाद दीपक जी। क्या है मामला, क्यों आंदोलन में बैठे हैं? देखिए, मामला है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ, और जो हमारे साथ पीछे बीते 7 साल में हुआ है और जो किया है सरकार द्वारा। मैं स्पष्ट आपको बताऊं, 2017 में एक रिंग रोड हल्द्वानी परियोजना शुरू हुई। त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे। उसको लेकर लगातार सर्वे होते रहे। हल्द्वानी का लोक निर्माण विभाग ने 3 सर्वे किए, एक पंचायत घर के रास्ते, एक जंगल किनारे, एक यहाँ जहाँ हम बैठे हैं गन्ना सेंटर पे। तो मोटा हल्दू से लामा चौड़ी ये रिंग रोड इस फेज में बननी है। दूसरा है इसका काठगोदाम वाला। अब लेकिन अचानक 2 तारीख को पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी की एक गाड़ी आती है, साहब उतरते हैं, साहब के हाथ में फीता होता है दीपक जी। हमारी जानकारी में अभी तक नहीं कि हमारी रिंग रोड, ये हमारी जमीन को रिंग रोड में फाइनल कर दिया गया। अब मेरा ऐसा कैसे हो सकता है सर? जब आपकी जमीन चयनित की होगी उस समय तो आपको बताया होगा नहीं कि आपकी हमारे पास आज तक यही तो बड़ा एक सवाल है कि आखिर कौन वो इतने जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो कैसे जिम्मेदार अधिकारी हैं कि किसान की भूमि को वो अधिग्रहण करने खेत में आने को तैयार हैं। वो सार्वजनिक सूचना लगाकर अपने ऑफिस में ये बोलते हैं कि किसान अपने अभिलेख ले आए, अगर नहीं ला सकता जब हमारा अमीन आएगा उसे दे देना। तो वो कैसे अधिकारी हैं जो किसान की जमीन लेने की तो सोच रहे हैं लेकिन किसान से वार्ता ही नहीं की। तो आज हमने, आप हमारे पीछे पोस्टर देखिएगा दीपक जी, हमने स्पष्ट कहा है कि हमारी सिर्फ एक मांग है, हल्द्वानी रिंग रोड परियोजना को किसानों के खेतों, मकानों, दुकानों से रद्द करो जी। तो अगर रिंग रोड यहाँ से न बने तो बने कहाँ से? क्योंकि हल्द्वानी में एक समस्या यह भी तो है कार्तिक भाई कि यहाँ जाम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप कहाँ से चाहते हैं, कहाँ से रोड बने? दीपक जी देखिए, मैं स्पष्ट आपसे कहूँ इस बारे में, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसके जवाब के लिए हमने कुर्सियों में बहुत अधिकारियों को बैठाया है, वो खुद तय करें कहाँ से जानी है। मेरे खेत से नहीं जानी, इसके लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ जी। आपको क्या आपत्ति है अगर आपके खेत से जाती है तो आपको उसका मुआवजा तो पूरा दिया जाएगा? सर देखो, संपत्ति का दीपक जी मुझे अधिकार है। 74वां संशोधन संविधान में हुआ, 301 के तहत मुझे संपत्ति का अधिकार है। मेरे पूर्वजों की संपत्ति है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो संपत्ति रिंग रोड में जाए। स्पष्ट आप समझिए। अब लोग मुझे विकास विरोधी कहेंगे, मैं आपकी जनता को बताना चाहता हूँ, जिस जमीन पर मैं बैठा हूँ साहब, वो मैं 4थी पीढ़ी हूँ। मेरे पिताजी हस्तांतरित करके देकर गए हैं। सरकार आज बात करती है कि हम जमीन लेंगे, आपको मुआवजा देंगे। साहब 2017 से मेरी जमीन पर आपने ग्रहण लगाया है। आप इधर देखिएगा, मेरे पास MSY की सुविधा है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मेरे पास प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, लेकिन मैं आज स्वरोजगार से वंचित हूँ। अब बात आती है मुआवजे की। सर मुआवजा आप तब देंगे जब हम जमीन देने को तैयार हों। आप तानाशाही तरीके से जमीन ले रहे थे, वो हमें मंजूर नहीं है। और दूसरी चीज बात आती है मुआवजे की। दीपक जी, ये मुआवजे की फाइलें हमने देखी है कितनी घूमते, और ये हमने ही नहीं सबने देखा है। चाहे बरी रोड की स्थिति देख लीजिए, जमरानी बाद में विस्थापन, आप लगातार जाते हैं दीपक जी फील्ड में, क्या विस्थापन आज तक हो पाया? आज जो युवा हम हैं वो स्वरोजगार जो नहीं कर पा रहे, हमारे पूर्वजों की संपत्ति हमारे पास है, करोड़ों की संपत्ति हमारे पास है, और हम भिखारी बने बैठे हैं सिर्फ सरकार की एक परियोजना के कारण। तो हमारा निवेदन है, सरकार थोड़ा संवेदनशील हो, इस विषय पर देखे। वो खेत हैं, आप अभी एक बात आपने कही कि आपको सरकार मुआवजा देगी। दीपक जी 1964 से उत्तराखंड के अंदर कृषि भूमि की नपाई नहीं हुई है। उत्तराखंड में कृषि भूमि है ही कितनी, जो आप सड़कों में कृषि भूमि को छीन रहे हैं। आपका मानना है कि सरकार कहीं से भी ले जाए किसानों की भूमि, गन्ना सेंटर के किसानों की भूमि, उस पर अधिग्रहण नहीं की जानी? गन्ना सेंटर के किसानों की नहीं, मोटा हल्दू से जो भी किसान, दुकान, मकान प्रभावित हो रहे हैं, उसके बाद गन्ना सेंटर से लामा चौड़ तक आप किसानों की भूमि का अधिग्रहण क्यों कर रहे हैं?
साहब उनकी सहमति दीपक जी मैं आपको बताना चाहूँ 7 मानक सुप्रीम कोर्ट में है 44वें संशोधन के बाद। लेकिन क्या पहला मानक जो है, यदि सरकार इरादा भी रखती है मेरी जमीन में कुछ योजना लाने का तो भी मुझे सूचना देगी। लेकिन यहाँ तो विपरीत हो रहा साहब, हमें तो बताया ही नहीं गया। 3 सर्वे में हमारी जमीन का नक्शा फाइनल हो गया, अधिकारी गाड़ी से फीता लेके ऐसे उतरते हैं जैसे साहब हमारे पूर्वजों की संपत्ति ना हो, कब्जा छुड़वाने आ गए हो। नहीं, ऐसी बात है तो हमें भी हैरानी होती है कि हमारा उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है। जहां किसानों से पूछ के ज़मीन ली जानी चाहिए वहां इस तरीके से ली जा रही है, ये गलत बात है। इससे मैं पूर्ण तरीके से सहमत हूं आपकी बात से, अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन फिर भी वही बात आती है ना, अगर आप जगह जगह धरने प्रदर्शन में जाते हैं तो आप लोगों को लगता है कि ये तो आंदोलनजीवी हो गए हैं, इनका काम ही आप धरना देना हो गया है, जगह जगह जाते हैं। बिल्कुल, मेरा अगर ऐसा कुछ है, अगर आपकी जनता ये कहती भी आंदोलनजीवी हो गए, बिल्कुल हो गए, लेकिन उस जनता को ये भी बताना होगा कि कौन सा आंदोलन हम गलत लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, कौन सा आंदोलन हम गलत कह रहे हैं। हम कह तो रहे ना, आपको विकल्प ढूंढना है। अधिकारी जिस खेत में हवाई सर्वे कर गए, साहब मेरे खेत में तो कोई अधिकारी नहीं उतरा आज तक, मेरे खेत में कोई नहीं उतरा, लेकिन मुझे पता आप चल रहा है सार्वजनिक सूचना से अधिकारी की कि मेरी जमीन से रिंग रोड फाइनल हो गई। आपको विकल्प चाहिए ना, आपके पास इतने जंगल हैं, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जंगल है, वो भी आपने 1964 से नहीं नापे, तो आप जंगल काटिए, एक के बदले 2 नहीं 10 पेड़ लगाइए। आपको विश्वास दिलाते हैं हर किसान अपनी खेत के मेड़ में पेड़ लगाएगा, लेकिन आप प्रयास तो कीजिए। नहीं जी, आप तो तानाशाही दिखाएंगे, एक दिन आएंगे कुर्सी से हाथ में फीता होगा, साहब आपकी जमीन हमारी रिंग रोड में आ गई। ये कहाँ का नियम है? सरकार आपकी सुनेगी? सुनना तो पड़ेगा, वरना क्या हमारी लाशों पे रिंग रोड बना देगी? मत सुने सरकार जी, हमने तो ठान ली, हम दिन भी यहीं रात भी यहीं। जब से हमने दीपक आंदोलन किया तो उसके तो अभी तक सुनी नहीं सरकार। दीपक जी मैं इस बात को पूरी करता हूँ, हमने ये ठान लिया दिन रात अब हम यहाँ बैठेंगे। हमें जब से हमने इन अधिकारियों के हाथ में फीता अपने खेत के ऊपर देखा है, हमें घर में नींद नहीं आ रही, हमें उम्मीद है हम यहाँ नींद आएगी। उसके बाद आप क्या सवाल कर रहे थे पिछले आंदोलन का, जी बताइएगा। आपने भू कानून के लिए भी तो आंदोलन किया, सरकार ने अभी तक उसमें कोई कदम तो नहीं उठाया बड़ा। ये क्लियर सी बात है, हम अभी गैरसैंण भी गए थे, हमने स्पष्ट कहा था हमारी राष्ट्रीय पार्टियां कभी भी उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास नहीं लाएंगी, और ये सीधा सा है क्योंकि उनका जितना वोट बैंक पहाड़ में था वो भी पलायन करके आज भाबर में है। तो पहाड़ में अब कुछ नहीं है, पहाड़ के पत्थर वोट नहीं देंगे, राष्ट्रीय पार्टियों को पता है जी। तो आपकी नाराजगी प्रशासन से है या सरकार से? ये इसलिए पूछ रहा हूँ, वह बाद में बताऊंगा। हाँ। दीपक जी मेरी नाराजगी है मेरे ग्राम प्रधान से लेकर मेरे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी में तक जो है, क्योंकि मैं उनको चुनता हूँ अपने संरक्षण के लिए। मेरे पास क्या है साहब, सिर्फ वो खेत ना, उन खेतों के संरक्षण के लिए मैं उनको चुनता हूं। लेकिन वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एक बार कोशिश नहीं करते हैं कि कार्तिक तेरे खेत, वो किसी एक किसान को नहीं बताते साहब तुम्हारे खेत जाने वाले हैं, बचा लो या प्रयास कर लो। वो अपने सरकार की योजना को असफल नहीं करेंगे, हम भी जानते हैं। दूसरा, अधिकारी साहब कौन सा संविधान आपने पढ़ा, कौन सी किताब आपने पढ़ी जो आपने बिना किसान के खेत में जाए हुए 7.5 करोड़ राजस्व खर्च कर दिया। अब आज मैं धरने में बैठा हूं, कल अगर रिंग रोड कैंसिल भी होती है तो वो 2.5 करोड़ जो बेवजह मेरे खेत से सर्वे में फूंक दिए उसका जवाबदेही कौन होगा, वो कौन तय करेगा? क्या PWD विभाग में बैठे हुए अधिकारी अभियंता ये जिम्मेदारी लेते हैं कि उन्होंने हमारे केंद्र सरकार की राजस्व को कूड़े में फेंक दिया, बिना खेतों में परमिशन लिए खेत में उन्होंने सर्वे फाइनल कर दिया? जिस देश में किसानों की आय दुगनी करने की बात की जाती हो दोस्तों, जिस देश में किसानों को यहाँ का अन्नदाता कहा जाता हो, भगवान का एक स्वरूप माना जाता हो, अगर उस देश में किसानों के साथ ऐसा हो तो ये गलत है। अगर बिन बताए यह हुआ है तो दीपक जी आपको हुआ है तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आज इसे कवर कीजिए। कल मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसी माइक को अधिशासी अभियंता के सामने रखिएगा। साहब वहां लोग धरने में बैठ गए, आपने ऐसा क्या दिखा दिया था उनको अपने हाथ में, वो कौन सा फीता था हमें भी दिखा दीजिए। आप एक बार प्रयास कीजिए। दीपक जी आपके माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को एक हकीकत और दिखाना चाहता हूँ, आप मेरे दोनों पोस्टरों को ध्यान से देख के जनता को पढ़ाइएगा। मुझे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मेरे राज्य में है, मुझे मेरे प्रधानमंत्री 50 लाख का लोन देने को तैयार हैं। साहब दोनों पोस्टर में मेरे जमीन के कागज भी हैं, जो मेरी जमीन के कागज हैं, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र भी है जिसका अधिकार उस जमीन का मुझे है, और ये दोनों कागज सरकार बनाती है सर, मेरे घर में नहीं बनते। तो इन कागजों का मतलब क्या है? यदि आपने मुझे बताए बिना मेरे खेत की जमीन को सड़क में ले लेना है, मेरा सीधा सवाल है इन योजनाओं का मतलब क्या है? मैं सक्षम होने के बाद मेरे पास पूर्वजों की संपत्ति है, सरकार की योजना है, फिर भी मेरे पास रोजगार नहीं है, तो ऐसी योजनाओं को बंद करना चाहिए, ऐसे कागजों को तहसील में बनाना बंद कर देना चाहिए। क्या नाम हुआ? ललित भट्ट। माइक उठा लीजिए।
तो भट्ट जी, आप कहाँ पर रहते हैं? मैं इसी ग्राम सभा के बगल में रहता हूँ। ये इससे नीचे वाला घर मेरा ही है, और जहाँ से रिंग रोड निकल जा रही है। आप अपनी ज़मीन क्यों नहीं देना चाहते? नाराज़गी क्या है आप लोगों सर, मेरी ज़मीन तो नहीं जा रही है, मेरे किसानों की ज़मीन जा रही है। आज तो क्या आप कोई नेता हैं यहाँ पर? नहीं जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं एक ऐसी अपना काम करता हूँ, छोटा मोटा बिजनेस है मेरा, व्यापारी का है। तो मेरे किसान जो हैं, मेरे गांव के किसान जो हैं, वो अपनी ज़मीन क्यों दें? मैं देख रहा हूँ, मैं अपने इस क्षेत्र में चौथी पीढ़ी में मैं भी हूँ। मेरे से पूर्वजों की ये जो ज़मीनें हैं, वो आखिर क्यों देगा ज़मीन? क्या यह विकास कहेंगे, इसको विनाश कहेंगे? मेरे दो शब्द हैं। अगर विकास की बात कहेंगे तो शहर नगर पालिका में है क्षेत्र, यहाँ रिंग रोड जाएगी, यहाँ पे अवैध कॉलोनियाँ कटेंगी, अवैध जो है बाहर के लोग आएंगे, पलायन। हम तो कह रहे हैं एक तरफ की पहाड़ का पलायन होगा या कहाँ का, हमें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे इस क्षेत्र में कितनी जनता होगी, और जो हमारे काश्तकार जो छोटे मोटे खेती करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, उनका क्या होगा? देखिए, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़ेंगे। अगर आप ज़मीन नहीं देते हैं तो कोई भी नहीं देगा, जितने भी हल्द्वानी के हैं। तो हल्द्वानी में इसी तरह की समस्याएं बनी रहेंगी। जैसी हल्द्वानी आज है, ऐसी सालों बाद भी रहेगी। सर, पहले उन सड़कों को तो सही कर लीजिए जिन सड़कों में कई सालों से गड्ढे पड़े हैं और चौड़ा नहीं हुए हैं। इसी रोड को आप दिन में देख लीजिएगा, 25 फीट इस रोड से इधर छूटा है, 25 फीट सरकार ने इसी क्षेत्र को कितना डेवलप किया है, ये बता दें। हम तो उस रिंग रोड की तो बाद में बात करेंगे। 2 गाड़ी पास नहीं होती है इन रोडों से। तो आपका कदम क्या होने वाला है? मेरा एक ऐसा है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन किसानों की ज़मीन ना जाए। मेरे 2 टूक बात हैं, किसानों की ज़मीन किसानों की रहेगी, किसानों का हल चलेगा। तो आप स्वेच्छा से यहाँ पर आए हैं या किसी के कहने पे आ रहे हैं? स्वेच्छा से है, किसानों के हित में है, किसानों के साथ खड़ा हूँ। कार्तिक उपाध्याय जी हैं हमारे, ये इसके अध्यक्ष हैं, तो हम इनके साथ हैं। तो यहाँ पर मैम है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुसुमलता बौड़ाई है। नाम सुना है आपको, आप अनेक जगह जाते हैं, आंदोलनों में शामिल होते हैं और यहाँ भी पहुँचे हैं इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए। क्यों लगा कि आपको इस जो आंदोलन हो रहा है इसका समर्थन किया जाना चाहिए? देखिए, ये एक पहले तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में सरकार कृषि भूमि ही छीनने पे लगी है। एक तरफ हम भू कानून लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे किसानों की भूमि जा रही है। यहाँ पर ऑलरेडी पीछे जंगल के रास्ते 40 फीट की रोड जा रही है। उस रोड को छोड़ के सरकार किसानों के मकान, दुकान, उनकी खेती के बीच में से रिंग रोड ले जा रही है, जिसका कोई तुक नहीं है। और किसान अपनी पैतृक भूमि नहीं देना चाहते, और जो कि बिल्कुल सही है, इसलिए हम यहाँ पर समर्थन देने आए हैं। समर्थन देने कहाँ से आए हैं मैम? आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं वैसे तो रहने वाली भिक्के सैन की हूँ, पर फिलहाल मेरा निवास काशीपुर है। मैं काशीपुर से आई हूँ। देख सकते हैं, जब यहाँ पर एक आंदोलन हो रहा है तो दूर दूर से लोग किसानों का समर्थन करने के लिए आए हैं, और ये मैम काशीपुर से यहाँ गन्ना सेंटर में पहुँची हैं किसानों का समर्थन करने के लिए। अगर सरकार ने नहीं सुनी तो कब तक का आंदोलन चलेगा? क्योंकि लोग तो हार जाते हैं ना, 10 दिन 20 दिन, कब तक सुने की उम्मीद है आपको? सरकार सुनेगी आपकी बात? बिल्कुल। देखिए, हम सरकार को चुन के भेजते हैं, और सरकार को हम सीधे बताना चाहते हैं कि मालिक हम हैं, आप नहीं। आप जनता के सेवक हैं। और प्रशासन को हम ये बताना चाहते हैं, देखिए, आप नौकरशाही में हैं, आप जनता के नौकर हैं। हम जो फसल उगाते हैं या हम जो व्यापार करते हैं, हमारे टैक्सों से आप चल रहे हैं। क्या आपको लगता है नेता आज के ऐसा सोचते हैं कि मालिक जनता है, हम नहीं? नहीं, नेता आजकल ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन जब जब नेता बेलगाम हुए हैं तो तब तब जनता को बताना पड़ा है कि देखिए, लगाम हमारे हाथ में है और लगाम हमें खींचनी भी आती है। कैसे खींचेंगे आप? देखिए, अभी तो फिलहाल यहाँ पे धरना चल रहा है। इसके बाद हमारे पास कई माध्यम हैं। ये पहले अभी ये धरना प्रदर्शन जो है उग्र नहीं है, लेकिन समय आने पे होगा अगर सरकार बात नहीं मानती है। और हमारे पास उच्च न्यायालय, हमारे पास ये माध्यम भी है, हम वहाँ तक जाएंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे और ये लड़ाई हम जीत के लाएंगे। कई रिंग रोड पहले भी, जैसे ऋषिकेश में है, पहले भी रद्द करी गई हैं, और ये रिंग रोड भी रद्द होगी। आप हमें यह गारंटी दे सकती हैं कि आपका आंदोलन किसानों के हित में ही है और किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित नहीं हुआ है? बिल्कुल मैं आपको ये गारंटी देती हूँ, क्योंकि किसी भी आंदोलन में हो, चाहे आप देखिए कि एक नेतृत्व होता है किसी का, और हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं इसके, यानी कि जो हमारी समिति के अध्यक्ष हैं कार्तिक उपाध्याय जी, वो खुद में बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं। जब वो उत्तराखंड की भूमि जो उनकी नहीं है, उस भूमि के लिए वो दिन रात एक करके लड़ रहे हैं, भू कानून के लिए, मूल निवास के लिए। तो ये आज तो उनकी निजी अपनी पैतृक संपत्ति की बात आ गई है, तो ये निश्चित ही आंदोलन किसी भी राजनीतिक दल से प्रभावित नहीं अगर होगा। यहाँ पर कल
आप लोग किसान हैं, लेकिन मैं देख रहा था हल्द्वानी की जगह जगह सड़कों में आपने अपने पोस्टर चिपका दिए हैं। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई एक पोस्टर आप बताएंगे? जगह जगह लगे तो हैं। जी बताइए, कहीं का? मेरा पोस्टर की समिति का? समिति का ये दीपक जो जी, आजकल धरना दीपक प्रदर्शन के जी, लिए। आप एक स्पष्ट, मैं ये आपको जवाब देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है कि इतना पैसा आपके पास कहाँ आ रहा है। दीपक जी, किसान है, एक अधिकारी रिटायरमेंट होके उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता जितना बिना साइन के हमें पिताजी दे गए हैं। यही तो हमारी लड़ाई है कि करोड़ों के मालिक होके हम भिखारी बन के घूम रहे हैं। दीपक जी, जितने पोस्टर अभी लगे नहीं है, ये तो एक मात्र झटका है। अभी हमारे पास कागज आ जान दो एक एक अधिकारी को। और यही नहीं दीपक जी, आपको बताना चाहूँ, जो जिंग रोड के 7.5 करोड़ रुपए के खर्चे हुए हैं ना, इनकी भी एक एक परत बहुत जल्दी खुलने वाली है। घोटाले जो इसके अंदर हुए हैं सर्वे के नाम पर, वो भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारे खेत में एक अधिकारी नहीं उतरा तो सर्वे उसने हमारे खेत से कैसे फाइनल कर दिया। कई सवाल हैं जो खुलेंगे। बात आती है पैसों की। दीपक जी, फिलहाल हमें किसी तरीके के सहयोग की जरूरत नहीं है आर्थिक रूप से। इतने संपन्न हम घर से हैं, इतनी संपत्ति हमारे पूर्वजों ने यहाँ जोड़ी है। यदि जरूरत भी पड़ी दीपक जी, सबसे पहले अपनी फसल बेचेंगे, सबसे पहले फसल बेचेंगे। 1 कुंटल गेहूं भी बेचा दीपक जी, 10 पोस्टर बनते हैं। नेताओं की तरह 2 नंबर का पैसा किसानों को नहीं चाहिए होता पोस्टर लगाने के लिए। बिल्कुल, मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि जब किसान आंदोलन हो रहा था तब भी लोगों ने कहा कि नेता वहाँ किसान ऐश कर रहे हैं। तब मैंने पूछा कि कहीं, तब भी लोगों ने कहा कि उन्हें कनाडा से फंडिंग हो रही है। मैंने सोचा क्या बता यहाँ भी कहीं से फंडिंग हो रही है। दीपक जी देखिए, सरकार किसी भी आंदोलन जब होते हैं तो अपना पूरा खुफिया तंत्र भेजती है, सब कुछ करती है। तो मैं उनसे कहता हूं कि वो सिर्फ हमारे आंदोलन पे नज़र ना रखें, ये भी एक अधिकारी को, एक खुफिया तंत्र को, एक व्यक्ति को इस पर भी लगा दें इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल मैं कहूँगा हमारी जांच होनी चाहिए इस चीज़ की। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हम पहुंचे थे धरना प्रदर्शन में। अनिश्चितकालीन के लिए है, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक यह धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। दिनांक 11 सितंबर 2024 से चालू हुआ है और लगातार ये मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा। यहाँ पर ये रात को भी इतने लोग बैठे हुए हैं अपनी मांगों के लिए, एक उम्मीद लिए, अपने लिए, अपने उत्तराखंड के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए। ये उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी महानता है कि लोग अभी भी इतने एकत्रित हैं कि रात को भी इस तरीके से धरने इस तरह में आते हैं, बैठते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ आते हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर सरकार के सामने झुकते हैं। देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत।